अचानक एक छोटी सी आकृति तेजी से अंधेरे से बाहर आई। उसकी जेड जैसी सफेद हथेली सीधे उड़ते हुए भेड़िया दानव की आंखों पर निशाना साध रही थी। टाइमिंग, स्थिति और दूरी पर तेजस की महारत अद्वितीय थी। तेजस को भेड़िया दानव और उसके बीच के प्राकृतिक अंतर का पूरा एहसास था। हालांकि उसके पास शक्तिशाली रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के कौशल थे और वह तीसरे क्रम पर था, लेकिन सीधा टकराव उसके पक्ष में नहीं हो सकता था, खासकर उसकी युवावस्था और सीमित ऊर्जा को देखते हुए। यदि रूपांतरित मानव के हस्तक्षेप के कारण भेड़िया दानव का सफाया नहीं होता, तो तेजस दो तीसरे क्रम के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं करता। उसका जीवित रहना सर्वोपरि था। एक बार जब तेजस ने निर्णायक प्रहार का निर्णय लिया, तो उसने उस क्षण की अहमियत को समझा। भेड़िया दानव को तब होश आया जब तेजस की हथेली उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसने अचानक अपना सिर लटकते हुए भेड़िया दानव का मुंह तेजस की ओर झपटाया। उस महत्वपूर्ण क्षण में तेजस ने अपने दूसरे हाथ से भेड़िया दानव को पकड़ लिया। अपनी छोटी कदकाठी का लाभ उठाते हुए भेड़िया के फर को खींचकर अपनी दिशा बदल दी। एक कलाबाजी की तरह उसने तेजी से तीसरे दर्जे के भेड़िया दानव की छाती के चारों ओर घूमते हुए भेड़िया की विपरीत दिशा में सहजता से चले गए। अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को तलवार की तरह व्यवस्थित करके मैं जेड हाथ की शक्ति तेजस के अंदर से बह निकली। दोनों अंगुलियां एक शुद्ध सफेद जेड रंग के साथ चमक रही थी, जो भेड़िया दानव की आंखों पर बिजली की तरह जोर लगाते हुए चमक रही थी। तेजी से पतली अंगुलियां तुरंत गर्म मांस में घुस गईं। तेजस जानता था कि वह भेड़िया दानव की कच्ची शारीरिक शक्ति से बहुत कमतर था। हालांकि उसने उस महत्वपूर्ण स्थान पर समान साधना करने वाले प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की शक्ति रहस्यमय जेड हाथ के माध्यम से प्रवाहित होकर भेड़िया दानव के मस्तिष्क में जोर से घुस गई। प्राणी की बची हुई आंखें फट गई और उसका मस्तिष्क गूदा बन गया। दहाड़ना अचानक बंद हो गया और जानवर का एक बार मजबूत शरीर जमीन पर गिर गया। तेजस की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि उसने चतुराई से कदम उठाया। उसका पैर उस प्राणी के शरीर पर मजबूती से टिक गया। एक सहज गति में उसने खुद को दूर धकेल दिया और उसका शरीर हवा में सुंदर ढंग से उछलते हुए एक दूर के स्थान पर उतरा। इस हमले का शानदार परिणाम तेजस के पूर्व जीवन के युद्ध अनुभव का परिणाम था। उसका वर्तमान रूप छोटा और पतला अंधेरे में पूरी तरह से घुल मिल गया, जो एक आदर्श छलावरण के रूप में काम कर रहा था। इसके अतिरिक्त तीसरे क्रम के भेड़िया दानव का अत्यधिक क्रोध उसकी धारणा को कमजोर कर चुका था। आमने सामने की टक्कर में तेजस का रहस्यमय जेड हाथ भेड़िया दानव की मोटी त्वचा को भेदने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन आंखें सबसे नाजुक क्षेत्र थीं। भेड़िया दानव की आंखें छेद कर रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा का इंजेक्शन उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ। तेजस ने देखा कि तीसरे दर्जे का भेड़िया दानव अब हिलना डुलना बंद कर चुका था। उसने राहत की सांस ली। आदमी को देखने के बजाय उसने जल्दी से जमीन पर गिर गया और अपना कान जमीन पर टिकाया। वह चुपचाप लेटा रहा, आसपास के पीछा करने वालों के किसी भी संकेत के लिए ध्यानपूर्वक सुन रहा था। देखते हुए अपनी मौजूदा ताकत, तेजस जानता था कि तीसरे दर्जे के भेड़िया दानव के साथ आमने सामने की लड़ाई एक बड़ी चुनौती होगी। उसकी क्षमताएं बेहद तीक्ष्ण थीं, लेकिन उसके युवा शरीर में आवश्यक लचीलापन की कमी थी। भेड़िया दानव का एक भी हमला घातक साबित हो सकता था। कुछ क्षण पहले उसने पूरी ताकत झोंक दी थी, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी चरम सीमा तक बढ़ा दिया था। आसपास की शांति से यह साफ था कि केवल दो तीसरे दर्जे के भेड़िया दानव ही रूपांतरित मानव का पीछा कर रहे थे। इस एहसास ने तेजस को राहत दी। अगर और भी दानव होते तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तेजस ने सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए हर कदम सोच समझकर उठाया। जैसे ही वह व्यक्ति के पास पहुंचा, उसे देखकर चकित रह गया कि उसका मोटा फर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस दृश्य ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अपने बचपन के अनुभव और उस व्यक्ति की अपरिचितता के चलते तेजस ने सोचा कि सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि वह शांत रहे और भेड़िया दानवों के जाने का इंतजार करे। लेकिन उसने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। इसका एक कारण यह था कि शिकार किया गया व्यक्ति मानव था, और दूसरा कारण था उस व्यक्ति में हुआ रहस्यमय परिवर्तन। डोलुओ महाद्वीप, जहां तेजस की उत्पत्ति हुई थी,
वहां आत्मा मास्टर्स जानवरों की मार्शल आत्माओं को अवशोषित करके अद्वितीय शक्तियों का उपयोग करते थे। यदि उसके पास ऐसी क्षमताएं होती तो उसकी ताकत में काफी वृद्धि होती और नए वातावरण में उसका समायोजन आसान होता। तिजस ने झुका उस व्यक्ति को पलटने की कोशिश की। तभी जमीन पर पड़े व्यक्ति ने अचानक एक पंजा उसके तरफ झपटा। उस पल जब वे दोनों करीब आए, मंद रोशनी ने उनके चेहरों को एक क्षण के लिए रोशन कर दिया, जिससे वे एक दूसरे पर एक त्वरित नजर डाल सके। दूसरे व्यक्ति का पंजा बीच में ही रुक गया, जिससे हमला जारी नहीं रह सका। तिजस ने तुरंत उछलते हुए तेजी से उस व्यक्ति की पहुंच से बाहर निकलने की कोशिश की। तुम इंसान हो? युवक की आवाज में एक कर्कश ध्वनि थी। वह 20 साल का लग रहा था। उसके चेहरे का रंग पीला था, लेकिन वह फिर भी बेहद आकर्षक था। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, जो उसकी गंभीर स्थिति का संकेत दे रहा था। बोलते बोलते उसकी ताकत ढीली पड़ गई। तिजस ने देखा कि युवक के सीने और पेट पर एक बड़ा भयानक घाव था। घाव से आंतें बाहर निकली थीं और काफी खून बह रहा था। तिजस ने सिर हिलाया और तेजी से उसके करीब पहुंच गया। युवक जमीन पर पड़ा था। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। वह सांस लेने के लिए हांफ रहा था और उसकी पुतलियां फैल रही थीं, जो उसकी गंभीर स्थिति को दर्शा रही थीं। बिना एक पल की देरी किए तिजस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसने देखा कि युवक का सबसे बड़ा संकट अत्यधिक रक्तस्राव और आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति थी। अपनी मौजूदा क्षमताओं को देखते हुए उसे पूरी तरह से बचाना मुश्किल था। जो कुछ वह कर सकता था वह था युवक की जिंदगी को थोड़ी देर के लिए बचाना। तिजस ने तेजी से काम किया। सबसे पहले उसने बाहर निकली आंतों को सावधानी से बांधा और उन्हें पेट में वापस रखा। फिर उसने युवक के कपड़ों से एक कपड़ा फाड़ा और घाव पर मजबूती से दबाया ताकि खून बहना रुक सके। अंत में उसने अपने दूसरे हाथ को युवक की छाती पर रखा और अपनी रहस्यमय शक्ति को प्रवाहित किया। तिजस का उद्देश्य युवक की महत्वपूर्ण ऊर्जा को संरक्षित और स्थिर रखना था, जो इस संकटपूर्ण स्थिति में एक जीवन रेखा प्रदान करता था। जैसे जैसे तिजस के प्रयासों का असर होने लगा, युवक की सांसें सामान्य होने लगीं और उसकी आंखों में चमक लौट आई। अविश्वास से भरे स्वर में उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम तो अभी बच्चे हो। तिजस ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताओ और मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। युवक ने तिजस की आवाज में उस गहरी समझ को देखा और थोड़ी देर के लिए चकित रह गया, जिसमें अनुभव की झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि उसने तुरंत सिर हिलाया, अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ठीक है, उसने कहा, पूछो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो बदले में मैं भी तुम्हारी मदद मांगूंगा। इस मुलाकात ने इस अनजानी दुनिया में तिजस के अनुभव को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। युवक ने असाधारण तर्कसंगतता और स्पष्टता का परिचय दिया, एक जीवन जीने की झलक दी जो दास्ता से परे थी। तिजस ने बिना समय बर्बाद किए अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया, तुमने हाल ही में रूपांतरण की क्षमता कैसे प्राप्त की और मैं भी इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? युवक ने कुछ पल के लिए रुकते हुए तिजस की जिज्ञासु दृष्टि को देखा। तुम्हें राक्षसी देव परिवर्तन के बारे में नहीं पता, और फिर भी तुम उस भेड़िया राक्षस को हराने में सफल रहे। राक्षसी देव परिवर्तन? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपनी जन्मजात क्षमताओं का उपयोग किया, तिजस ने उत्तर दिया। फिर भी उसने उन शब्दों राक्षसी देव परिवर्तन को अपने दिमाग में गहराई से पके रहने दिया, उनका अर्थ जानने की ठान ली। युवक की आंखें तुरंत जिज्ञासा से चमक उठीं। क्या तुमने अनायास ही राक्षसी देव परिवर्तन को सक्रिय कर लिया? तुम्हारी विशेष क्षमता क्या है? तिजस ने अपनी भौहें चिढ़ाते हुए जवाब दिया, फिलहाल मैं सवाल पूछ रहा हूं। गहरी सांस लेते हुए युवक ने समझाया, राक्षसी देव परिवर्तन एक अद्भुत शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य राक्षस या अप्सराओं के साथ रक्त संबंध स्थापित करते हैं और यह शक्ति उनके रक्त रेखा से नीचे चलती है। तिजस का दिल धड़क उठा जब उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि इसमें मिश्रित रक्त रेखाएं शामिल होती हैं? युवक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, असल में यही एकमात्र तरीका है जिससे हमें शक्ति मिलती है, और आमतौर पर जिनके पास मिश्रित रक्त रेखाएं होती हैं वे अपने मानवीय पक्ष को स्वीकार नहीं करते। अधिकांश लोग जो राक्षसी देव परिवर्तन के अधिकारी होते हैं वे राक्षसों और अप्सराओं के अधीनस्थ बनना चुनते हैं।
ऐसा करने से उन्हें सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा दर्जा मिलता है। लेकिन हम में से कुछ को राक्षस या अप्सरा के रूप में नहीं मानते। हम केवल मनुष्यों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, गुलामी से मुक्ति। इसलिए हमने विद्रोह किया। मेरा मिशन विंडवुल्फ लॉर्ड को मारना था, लेकिन निर्णय लेने में गलती कर दी और गंभीर रूप से घायल हो गया। यही मेरी कहानी का अंत है।